नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। स्वदेशी योद्धाओं को समर्पित एक से एक कहानियां मैं अपनी चैनल पर लाता हूं और आज जो कहानी मैं लाया हूं वो हरियाणा के कैथल क्षेत्र से लेकर आया हूं। वहां पे एक छोटे से साम्राज्य का विकास हो रहा था मोहन सिंह मंडार, जो कि वहां के ठाकुर थे, उनके नेतृत्व में। तो ठाकुर मोहन सिंह मंडार क्या करते हैं, बाबर के कुछ छोटे छोटे रियासतों को लगातार लूटते रहते हैं, उनकी जागीरों को लूटते रहते हैं। इधर बाबर लाहौर से आगरा जा रहा होता है। उसी क्षेत्र में जब वो सरहिंद को पार कर रहा होता है तो सरहिंद के काजी से उसे पता चलता है कि उसकी जागीरें ठाकुर मोहन सिंह मंडार द्वारा लूटी जा रही हैं। बाबर को इस बात से गुस्सा आता है क्योंकि ये बात थी 4 मार्च 1530 की। बाबर 1530 में मर भी जाता है, लेकिन अभी लगभग 9 महीने के बाद की ये घटना है। बाबर की मृत्यु उससे लगभग 9 महीने बाद हुई थी और जब वो वहां पे पहुंचता है तो काजी के द्वारा अपनी बातों को सुनकर वो पूरा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपने अली कुली हमदानी नाम के एक सेनापति को 3000 सैनिकों को देकर भेजता है कि जाओ ठाकुर मोहन सिंह मंडार के सैनिकों पर हमला करो। मोहन सिंह मंडार के पास बहुत कम सैनिक थे, इतनी संख्या में सैनिक थे नहीं, लेकिन उनके सैनिकों का जोश इतना तगड़ा था कि जब पहली बार उन्होंने हमला किया था, जब पहली बार अली कुली हमदानी के सैनिकों ने हमला किया तो एक बार में इन्होंने ठाकुर मोहन सिंह मंडार जो थे वो खुद सैनिक नेतृत्व करते थे और एक बार में इन्होंने उनके 1000 सैनिकों को काट दिया था। इधर से तुर्की सैनिक परेशान थे कि 3000 सैनिक को लेकर आए थे, 1000 मार दिए गए। वो भाग जाते हैं और भागने के क्रम में वो एक जंगल में जाकर छुप जाते हैं और संदेशा भिजवाते हैं बाबर को कि हमारे 1000 सैनिक मार दिए गए हैं। और वो कारण देता है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है कि हमारे धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चल रही है। बाबर गुस्सा था, वो बोलता है कि चाहे जो भी रीजन हो, इस युद्ध को जीतने के लिए मैंने तुम्हें लगभग शत्रु सेना से 4 गुनी ज्यादा फौज देकर भेजी है, तो तुम्हें इस युद्ध को जीतना आवश्यक है। क्योंकि ये बात बाबर के आन और शान की थी। 2000 सैनिकों के साथ फिर से एक बार अली कुली हमदानी वापस हमला करता है। इसमें बाबर का एक बेटा भी उसका सैन्य नेतृत्व कर रहा होता है। अब ठाकुर मोहन सिंह जो थे उनका गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि एक बार तो उन्होंने मलेच्छों को पराजित करके भेजा था, दूसरी बार वो जब आते हैं तो फिर से ठाकुर मोहन सिंह मंडार ने बुरी तरीके से पीटा और लगभग 500 सैनिक वहां से बचकर भाग गए। बाबर पूरा गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसके एक बेटे का भी मृत्यु इस युद्ध में अभी तक हो चुका था। अब वो जो उसके मुख्य सेनापति थे, जिसके बदौलत उसने पानीपत का युद्ध लड़ा था, तरसम बहादुर और नौरंग बेग, दोनों को इस बार 6000 सैनिक देकर भेजे कि जाओ ठाकुर मोहन सिंह मंडार को किसी भी तरह से काबू में करो। क्योंकि ये लड़ाई अब बाबर के लिए उसके आन की लड़ाई थी, उसके शान की लड़ाई थी। उसे पता चल गया था कि उसे इतिहास में पराजित करने वाले योद्धा भी आने लगे हैं। ठाकुर मंडार ने एक बार फिर से उन्हें पराजित किया था और इस बार जो था उसका तरकीब बहुत ही धूर्तता भरा तरकीब था। इधर ठाकुर मोहन सिंह मंडार को लगता है कि 2-3 हजार की सैनिक आ रही है। 2000 की एक सैनिक नेतृत्व उनके सामने पहुंचती है। 2000 के अन्य सैनिक नेतृत्वों को पीछे रखा जाता है और अन्य 2000 को तीसरी तरफ खड़ा कर दिया जाता है, जस्ट लाइक द तुगलमा युद्ध नीति जो मैंने आपको समझाया था। अब क्या इसके बाद क्या करते हैं कि जो 2000 सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं, ठाकुर मोहन सिंह मंडार के पास सैनिकों की संख्या कम थी, तो वो सभी सैनिकों को लेकर उन 2000 के पीछे टूट पड़ते हैं। वो सैनिक भागने लगते हैं। भागने के क्रम में जो 2000 सैनिक पीछे थे उन्होंने उनके गांव में ही आग लगा दी। गांव से उठती चिंगारियों को देखने के बाद मंडार सिपाही सब वापस दौड़ते हैं गांव की तरफ। गांव में अभी कुल 4000 सैनिक मौजूद थे, 2000 जो पीछे थे और 2000 जो तीसरी डायरेक्शन में खड़े थे। इससे होता यूं है कि उन 4000 सैनिकों के कारण और जो 2000 पीछे खदेड़ दिए गए थे 6000 सैनिक कुल एक बार में 3 दिशाओं से मंडार सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। मंडार सैनिकों को पता चल जाता है कि वो तीनों दिशाओं से घिर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब भी अपना हौसला नहीं हारा था और लगातार युद्ध को जारी रखा था। हालांकि इस युद्ध में ठाकुर मोहन सिंह मंडार को वीरगति प्राप्त होती है, लेकिन बाबर अपने जीवन के अंतिम काल पर एक और सीख कर गया था कि भारत के योद्धाओं को उनका मूल्यांकन कम करना कतई सही नहीं था और अपने अंतकाल में भी बाबर एक बार फिर से पराजित होता है। उम्मीद करता हूं ठाकुर मोहन सिंह मंडार को समर्पित ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे जरूर लाइक करेंगे। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रोचक कहानी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।